तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द कर्स ऑफ ला llorona, इसकी IMDb रेटिंग है 5.2। तो मूवी शुरू होती है लॉस एंजलिस में 1973 से, जहां हम घर में दो बच्चे सैम और क्रिस को देखते हैं और उनकी मम्मी एना, जो उन बच्चों की सिंगल मदर होती है। एना को अकेले ही अपने बच्चे और अपने काम को साथ करना पड़ता है क्योंकि उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। एना अब अपने ऑफिस में काम पे होती है, तभी उसका बॉस आता है और उसे एक केस जो कि वो काफ़ी टाइम से देख रही होती है, वो उस केस को कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय को दे देता है। एना कहती है पर ऐसा क्यों, जिस पे वो बताता है कि इसके पास ज़्यादा वक्त और ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। उसका बॉस कहता है कि यहाँ तुम्हारे काम कम हो जाएगा तो तुम अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे सकती हो। एना कहती है कि वो उस क्लाइंट को 4 साल से जानती है और उसके बच्चे भी उसे जानते हैं। ये सुन के उसका बॉस इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसे वो केस वापस दे देता है और अपने साथ एक ऑफिसर भी ले जाना। अब एना और एक पुलिस वाला पैट्रिशिया के घर पहुंचता है। वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, जिस पे एना कहती है कि वो केवल तुम्हारे बच्चों की मदद के लिए यहाँ आई है। पैट्रिशिया को घर के बाहर एक पुलिस वाला भी दिखता है, जिस पे एना कहती है कि केवल वही अंदर आएगी। एना अब घर के अंदर जाती है जहाँ पूरे घर में केवल कैंडल्स ही कैंडल्स जल रही होती हैं। एना उससे पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। पैट्रिशिया कहती है कि तुम्हें उसका रोना सुना। एना अब घर के अंदर जाती है। घर की सारी खिड़कियाँ बंद होती हैं। उसे अलमीरा से एक आवाज़ आती है जिस पे एक लॉक यानी कि एक ताला लगा होता है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है कि तभी पैट्रिशिया वहाँ आ जाती है और उसे उस अलमारी के पास देख के उसे यहाँ से जाने को कहती है। पैट्रिशिया के गले में उस लॉक की चाबी होती है। इतने में वो एना पे हमला कर देती है। ये देख के पुलिस वाला भी वहाँ आ जाता है और पैट्रिशिया को वहाँ से ले जाता है। इन सब के बीच एना के हाथ में वो चाबी आ जाती है और वो तुरंत उस अलमारी के ताले को खोल देती है जिसके अंदर उसके 2 बच्चे बंद बैठे होते हैं। वो एना से कहते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, वो हमें मार देगी। एना कहती है कि अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अब एना उन्हें एक ऑर्फनेज में ले जाती है जहाँ वो लोग आराम से रह सकते हैं कि तभी एना को उसी बच्चे के हाथ पे एक चोट का निशान दिखता है। वो पूछती है कि ये किसने किया, जिस पे वो बताते हैं कि ये उसने ही किया है और हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। एना अब अपने घर पहुंचती है। बचा हुआ टाइम अपने बच्चों के साथ बिताती है। वो अकेले ही इन सब को मैनेज कर रही है क्योंकि उसके हस्बैंड जो कि पुलिस वाले थे। इधर ऑर्फनेज में उसी रात वो लड़का नींद से उठ जाता है और उसका भाई आवाज़ लगाता हुआ उसके पीछे जाता है। वो उसको आवाज़ देता है पर वो नहीं सुनता है। उसका भाई कुछ इशारा करता है और वो जैसे ही मुड़ के देखता है और इतने में तभी उसी रात एना का फ़ोन बजता है और उसे पता चलता है कि कुछ लावारिस बच्चों की लाश मिली है और उसे आना होगा। वो अपने दोनों बच्चों के साथ क्राइम साइट पे पहुंच जाती है। डिटेक्टिव बताता है कि हमें वो नदी में मिले और वो डूब चुके थे। एना कहती है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक थे। तभी पैट्रिशिया उन दोनों बच्चों की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है और बच्चों को देख के एना से कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, तुम कातिल हो उसकी। बस एक रात बची थी जिसके बाद उसे इस सब से छुटकारा मिल जाता। इधर क्रिस कार में बैठा होता है और चुपके से कार से निकल के क्राइम साइट को देखने लगता है कि तभी उसे एक औरत की रोने की आवाज़ आती है। वो क्रिस की तरफ बढ़ती है और कहती है कि वो कब से उसका इंतज़ार कर रही है और उसे उसके साथ चलना होगा। वो क्रिस की तरफ बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ लेती है तो वो तुरंत कार की तरफ भागता है और बैठ जाता है। वो बहुत घबरा जाता है कि तभी एना वहाँ आ जाती है। एना अब उन बच्चों के फ्यूनरल पे पहुँचती है जहाँ कुछ हो रहा होता है। एक फादर वहाँ आता है और कहता है कि ये शुद्धिकरण है। एना कहते हैं कि आप ये सब मानते हैं, जिस पे वो कहते हैं कि हाँ। वो फादर से पूछती है कि आप ला llorona के बारे में जानते हैं। फादर उसे बताते हैं कि वो एक शापित स्त्री है। वो मैक्सिको के एक राजा की बीवी थी और जब उसे पता चला कि राजा उसे धोखा दे रहा है, उसने गुस्से में आके अपने बच्चों को नदी में डुबा के मार दिया और जब उसे इस बात का एहसास हुआ, उसने अपने आप को भी उसी नदी में डूब के जान दे दी और अब वो दूसरे बच्चों को मार रही है इस उम्मीद में कि उसके बच्चे जिंदा हो जाएंगे।
क्रिस गार्डन में खेल रही होती है और उसका छाता पूल में गिर जाता है और वो उसे लेने जाती है कि तभी ला और एना उसे पकड़ लेती है। एना अब घर पहुंचती है और अपने बच्चों को ढूंढती है। तभी वो सैम के पास पहुंचती है और वो देखती है कि उसके हाथ में एक चोट का निशान होता है। एना अब अपने घर पे पैट्रिशिया की फाइल पढ़ रही होती है कि उसे किसी चीज की आवाज आती है। वो घर में देखती है तो उसे क्रिस दरवाजे पे खड़ा होता है कि तभी घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो क्रिस को बेड पे लिटा देती है और बाहर आती है तो देखती है कि सैम के रूम के दरवाजे अपने आप बंद होने लगता है और उसे लायोरेना दिखती है। उसके कमरे का भी दरवाजा बंद हो जाता है। वो एक बैट उठाती है। क्रिस और सैम भी वहां आते हैं। एना उन दोनों को अब अपने कमरे में ही सुला लेती है। उसकी समझ नहीं आता है कि ये सब क्या चल रहा है। सुबह होते ही वो पैट्रिशिया के पास जाती है जो कि कस्टडी में होती है। एना कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। पैट्रिशिया कहती है कि तुम ही कातिल हो। एना कहती है कि तुमने उन्हें बंद किया था। वो कहती है कि मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। एना को उसके हाथ पे वही चोट का निशान दिखता है। वो कहती है कि ये ला ओरेना ने दिया है और अब वो ये भी बताती है कि अब तुम्हारे बच्चों का नंबर है। क्रिस घर पे बैठा होता है और तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है। वो देखने जाता है। ला ओरेना उसे धक्का दे देती है कि तभी एना भी वहां पहुंच जाती है। एना अब क्रिस को सब सच सच बताने को कहती है। क्रिस बताता है कि घर में कोई औरत है जिसने एक वाइट ड्रेस पहन रखी है और वो हमें अपने बच्चों के लिए मार देगी। उधर सैम बाथरूम में नहा रही होती है कि पीछे से लायोरेना उसे पकड़ के बाथरूम में डुबाने लगती है। एना को उसकी आवाज आती है। वो जल्दी से सैम की तरफ जाती है और सैम को वहां से बाहर निकालती है कि तभी पीछे से लायोरेना एना के ऊपर भी हमला कर देती है। वो वहां से भागती है और उसे बाथरूम में ही बंद कर देती है। वो तुरंत चर्च के फादर के पास जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है। फादर कहते हैं कि इस तरह की बुरी ताकतों से लड़ने वाला केवल एक ही शख्स है जो पहले भी एक फादर रह चुका है। एना अपने बच्चों के साथ अब एक जगह पहुंचती है जहां उसे वो शख्स मिलता है जिसका नाम रोफेल होता है। वो उनसे मदद मांगती है पर वो उसके लिए उन्हें मना कर देता है, मगर फिर रोफेल बच्चों की ऐसी हालत देख के वो मान जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये सब लायोरेना के निशान हैं। वो नापाक शैतानी शक्ति है। रोफेल अब अपनी सभी चीजों के साथ एना के घर पहुंचता है। वो सारे घर में कैंडल्स लगा देता है और कई जादुई चीजें भी करता है और फिर वो सब उसके इंतजार करने लगते हैं। वो घर पे आती है और उन्हें ढूंढने शुरू कर देती है। घर की सारी कैंडल्स अब बंद हो जाती हैं। वो पीछे से आती है और एना को उठा के फेंक देती है। क्रिस और सैम एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं कि लायोरेना क्रिस को पकड़ के खींच ले जाती है, पर उसी वक्त रोफेल उसे पकड़ लेता है और लायोरेना पे एक पवित्र जल डाल देता है और घर के दरवाजे को मंत्रों से बंद कर देता है जिससे वो अंदर ना आ पाए। रोफेल बताता है कि वो घर के बाहर है और कहता है कि जब तक ये है तब तक वो अंदर आने की बहुत कोशिश करेगी। वो घर के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं लेकिन सैम की डॉल घर के बाहर होती है। सैम चुपके से उसे लेने की कोशिश करती है और जैसे ही मंत्र टूट जाता है वो सैम को अपने पास खींच लेती है। एना बाहर निकल के उसे ढूंढती है। वो पूल की तरफ बढ़ती है और पानी में सैम को ढूंढने लगती है कि तभी लायोरेना एना को पकड़ लेती है। रोफेल कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे पूल का पानी शुद्ध हो जाता है और एना और सैम बाहर आ जाते हैं। रोफेल दोनों बच्चों को एक अलमारी में बंद कर देती है ताकि वो लोग लायोरेना से महफूज रहें। एना के पास पूल के हादसे में उसके पास लायोरेना का एक लॉकेट आ जाता है। रोफेल कहता है कि हम इसे इसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी एना को क्रिस की आवाज सुनाई देती है। पैट्रिशिया सैम और क्रिस को लेके जा रही होती है। वो गन निकाल लेती है और कहती है कि मैं उसे तुम्हारे बच्चे दूंगी तो वो मेरे बच्चे मुझे लौटा देगी और रोफेल पे गोली चला देती है। वो घर के सुरक्षा घेरा हटा देती है और तभी वो आती है और एना को खींच के फेंक देती है। क्रिस वो लॉकेट उठाता है और वो लोग देखते हैं कि घर के सारे दरवाजे बंद होते हैं
वो एक पुराने तहखाने में चढ़ के छुप जाते हैं। वो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो उनके सामने आ जाती है। उधर एना चिल्ला रही होती है। क्रिस वो लॉकेट लियोराना के सामने रखता है और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। पैट्रिशा अब एना को वहाँ से निकालती है और वो बच्चों की तरफ जाती है। इतने में राफेल भी उठ जाता है। लियोराना बच्चों को देख रही होती है कि तभी एक शीशा उसके सामने आ जाता है और वो फिर वही बन जाती है। इतने में राफेल और एना एक क्रॉस लेके पहुंचते हैं कि लियोराना उसे उठा के फेंक देती है और वो बच्चों की तरफ बढ़ती है कि राफेल क्रॉस को एना की तरफ बढ़ाता है और वो उसे सीधा लियोराना के सीने में मार देती है और देखते ही देखते लियोराना पिघल जाती है और बचता है सिर्फ क्रॉस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।